प्यारे दर्शकों नमस्कार। दर्शकों एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे लोकोक्तियों के विषय में। कुछ सामान्य लोकोक्तियाँ मैं लेके आया हूँ, अन्य आपको मैं मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं से खोज के पढ़ें। और क्योंकि लोकोक्तियाँ या मुहावरे एक ऐसा सिलेबस है, ऐसा है जिसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं हज़ार मुहावरे या लोकोक्तियाँ पढ़ा करके भी कि यही आएँगे, क्योंकि ज़्यादातर वही पूछता है जो ज़्यादा चलती हैं, अर्थात जिनका प्रयोग अधिक होता है। तो कोशिश करें कि एक आध पुस्तक लेकर करके उनको एक बार देख लें, पढ़ लें, नोट्स बना लें। चलिए, आज हम सामान्य जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं, उन पे एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लोकोक्तियाँ या लोकोक्ति कहते किसे हैं। लोक प्लस उक्ति ये 2 शब्दों से बना हुआ है। लोक मतलब संसार या जो हमारे जनसामान्य लोग हैं, उसको लोक कहा जाता है। उक्ति मतलब जो उनके द्वारा बोली जाती है। कई बार अनुभव बोलता है, तो वही क्या है, लोकोक्तियाँ बन जाती हैं। लोकोक्ति या कहावत के पीछे कोई कहानी होती है, मैं वही बोल रहा था, उनका अनुभव होता है। इससे निकली बात लोगों की वाणी का अंग बन जाती है, इसे लोकोक्ति हम कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रवाह होता है। वार्तालाप में इसके प्रयोग से श्रुति मधुर वाक्यों का सृजन होता है। साथ ही प्रयुक्त लोकोक्तियों या व्यवहारिक रूप भी इनका जो है सामने आता है। मुहावरों की तरह लोकोक्तियों का भी अर्थ जो है लाक्षणिक होता है, अर्थात और अर्थ प्रकट नहीं होता है, लाक्षणिक होता है। मुहावरों और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि मुहावरा एक पदबद्ध वाक्यांश या वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र जो है क्या है, वाक्य है। यह इसका क्या है, अंतर है। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरे किसी वाक्य में समा जाता है तथा उक्त वाक्य में चमत्कार, विषादता ला देता है, जबकि लोकोक्ति किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। एक आपने वाक्य पूरा इसी इसी को लेकर के बोल दिया, तो इसी का अपना क्या है, पूर्ण अर्थ है। इसी को लोकोक्ति कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां यहाँ हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। हम प्रयोग करते हैं जैसे अध जल गगरी छलकत जाय, तो ओछा मनुष्य अधिक इतराय। तो क्या कहा जाता है, ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसमें क्या लगाओगे, पूर्ण है अपने आप में। नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण का होना। ये देखिए, ये है आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। ऊंची दुकान फीका पकवान। अब इसमें आप एक भी शब्द नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये कंप्लीट है अपने आप में। केवल बाहरी दिखावा। का वर्षा जब कृषि सुकानी, अवसर निकल जाने पर सहायता करना क्या है, व्यर्थ है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्म के मारे क्रोध करना। या ये कह सकते हैं कि आपको कुछ चीज मतलब टॉर्चर किया आपको, तो आप कुछ ना करके उसी को परेशान करने लग गए, इस प्रकार से क्रोध के मारे। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, जैसा चाहा वैसा हुआ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल हो जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह हो जाती है या बनी रहती है। अंधे के हाथ बटेर, अर्थात अनायासी इच्छित वस्तु का मिल जाना बिना किसी मेहनत के। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, काम पूरा होते होते रह जाना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। उच्च लक्ष्य के लिए निकले थे और घटिया काम में लग जाना। इधर कुआं उधर खाई, हर ओर मुसीबत। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह जीरा बहुत थोड़ा,
एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष, एक चोरी दूसरे सीना जोरी, अपराध कर उल्टा रौब दिखाना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अर्थात प्रयत्न से सफलता अवश्य में प्राप्त होती है। यह इसका काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बेईमानी एक बार ही चलती है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम प्राप्त होना, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से कमजोरी आती है, आपस में ही घर की मुर्गी दाल बराबर, सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं होता, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है, या उसका कुछ ना कुछ निशान पता चल जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य होगा, अर्थात किसी भी प्रकार की चीज नहीं होगी, रस्सी जल गई ऐंठन न गई, पतन के बाद भी घमंड का होना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या ये बोला जाता है, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण क्या, नीम हकीम खतराए जान, अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है क्योंकि वह खतरा है, नीम हकीम, 10 की लाठी 1 का बोझ, संयोग से काम आसान होता है, मुख में राम बगल में छुरी, कपटी आदमी, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, एकाग्रता से कार्य होता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता से ही सबसे बड़ा पुण्य है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार के लक्षण शुरू से ही पता चल जाते हैं। और इसके बाद देखिए, सांप भी मरा लाठी भी न टूटी, बिना किसी नुकसान के काम बनना, अकल बढ़िया भैंस, बुद्धि बल से बड़ी होती है, जंगल में मंगल, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, ढाक के सदा 3 बात, एक स्थिति बनी रहना। यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, लोकोक्तियां थी, जो आपके लिए सहायक होंगी, और कुछ खुद से खोजिए और इनके नोट्स बनाइए। प्रिय दर्शकों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो जरूर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु कृपा एकेडमी को, अन्य मित्रों तक भी ये वीडियो भेजें, और एक पुण्य आप और कर सकते हैं कमेंट करके। नमस्कार, धन्यवाद।